मैं पुनः राजेश शर्मा जी को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक छोटे स्तर पर काम शुरू करके आप 5 स्टेटों में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, ऐसा ही काम जारी रखिए। और पूरा पंचकुला आपका गुणगान करता है। बड़े भाई ने हमारा गौरव बढ़ाया है। कौन कहता है कि गांव का बच्चा या गरीब का बच्चा बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर सिंह दूहन हमारे आईजी भाई साहब हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समाज के लिए आदर्श हैं। संतोष दूहन जी, मैडम एक बार आ जाओ। ये एक ऐसी नारी शक्ति है, ऊपर आ जाओ तो, जिन्होंने ग्रामीण परिवेश में जन्म लिया, सामान्य से भी नीचे परिवार में जन्म लिया, हरियाणा के एक बैकवर्ड गांव में जन्म लिया और उससे उठकर 2 बेटियों को आईएएस बनाया। इनकी 2 बेटियां आईएएस, बिना मां बाप के आशीर्वाद के, दोनों का चाहिए, मां का भी चाहिए, बेटी का भी चाहिए, मां बेटी दोनों का आशीर्वाद चाहिए। इन्होंने अपनी बेटियों को आईएएस बनाया। इनके पति आईजी ईश्वर सिंह दूहन, जिस परिवार को इतना संगठित रखा, पति, मैं आपको बताऊं, एक आदमी की ताकत, एक आदमी आईएएस बन गया, आईजी बन गया, डीजी बन गया, उस आदमी की ताकत नहीं है। उस आदमी के परिवार में उसकी पत्नी विशेष तौर पर उसकी जिम्मेदारी है। हम बोलते आईजी साहब दूहन है, आईजी साहब तो है, लेकिन इनकी पत्नी के बिना आईजी साहब कुछ नहीं है। अगर इनकी मां और इनकी पत्नी इनका सहयोग नहीं करती तो शायद आईजी साहब आईजी जो होते इतने हष्टपुष्ट, इतने खुश और इतने शांत नहीं होते। इनकी बेटी आईएएस है, तो एक बार ऐसी नई शक्ति की ताली आ जाए ना, तालियां, बहुत ज्यादा तालियां। आदरणीय सुजीत आजाद जी, जो कि शहीद चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं, समाचार क्यारी के प्रधान संपादक राजेश शर्मा जी, उनके सहयोगी लक्ष्मण जैसे भाई संजय शर्मा जी, और डागर जी, महिला शक्ति, प्यारे बच्चों, आज समाचार क्यारी का ये 27वां वर्ष चल रहा है। 1997 में समाचार क्यारी शुरू हुआ था और काफ़ी बार इन्होंने अवार्ड दिए हैं। पिछले 2 साल से तो मैं खुद अटेंड कर रहा हूँ। जो प्रिंट मीडिया है, इसका शुरुआत से ही समाज के निर्माण में बहुत योगदान रहा है। आप देखेंगे, जब हमारी देश की आज़ादी की लड़ाई चली हुई थी, उस समय में भी जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हैं, चाहे मोतीलाल नेहरू हैं, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, चाहे अरविंदो घोष हैं, चाहे ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, जितने भी समाज के सुधारक हैं, वो समाज को सुधार इसलिए पाए क्योंकि उन्हें एक मीडिया मिला जिसके माध्यम से वो जनता तक पहुंच पाए। तो मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी जी ने 1919 में 2 अखबार शुरू किए, जिसमें प्रमुख तौर पर यंग इंडिया था। उसके बाद 1930 के आसपास उन्होंने हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड के नाम से अखबार शुरू किया। इसी तरह से केसरी अखबार शुरू किया, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किए। तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी मैं अगर बात करता हूं, यूथ से बात करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद कौन थे। हमारा शिक्षा आज़ादी के बाद में शिक्षा पद्धति इस तरह से चली कि हम अकबर के बारे में बताते रहे, हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बताते रहे, हम औरंगजेब के बारे में बताते रहे। और कई बार जब दिल्ली में घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुगल सल्तनत में हम आ गए हैं। जबकि हमारी शिक्षा में सबसे पहले हमारे जो जितने भी जिन लोगों ने अपना जीवन कुर्बान किया है हमारी देश की आज़ादी के लिए या समाज सुधार के लिए,
वो एसेंशियल पार्ट होना चाहिए हमारे कुरिकुलम में। अगर चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बात करें तो हमारे कंठस्थ नहीं है, कब वो पैदा हुए, कब जो है वो शहीद हुए, कंठस्थ नहीं है, जबकि एक ऐसी चीज है जो हमारे कंठस्थ होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए। और मैं भी उस परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे दादाजी ने 27 साल देश की आज़ादी के लिए दिए हैं और वो 1947 में जब हिंदू मुस्लिम राइट्स थे, वो डॉक्टर बन गए थे तो वो शहीद हो गए थे और परिवार हमारा यतीम हो गया था। मेरे पिताजी ने संभाला, तो अब मुझे वो मौका मिला है कि देश के लिए जो उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी, वो तो कुर्बानी दी, तो उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उनके बारे में काम करूं। अभी मैंने एक संस्था बनाई है। गांव के स्कूल के बच्चों से पूछते हैं तो वो बोर्ड में धुंधल शब्दों में बोर्डों में लिखा हुआ है कि हमारे गांव के ये 6 लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए, और उसकी फोटो लें, उसके बाद उसको देखें तो वो पढ़ने में नहीं आता। कुछ अक्षर नजर आते हैं, रणजीत का र नजर आएगा, जी नजर आएगी। तो अभी प्रयास से गांव के स्कूल का नाम मेरे दादाजी के नाम पे हुआ है। तो इसी तरह से हम लोगों को सबको प्रयास करना चाहिए कि जितने भी अनसंग हीरो हैं, चंद्रशेखर आजाद की तो कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी थी और उस समय में उन्होंने अपने यूथ में ही अपना जीवन का बलिदान दिया और उनको फांसी की सजा दी गई। तो वो तो बहुत बड़ा योगदान है। जैसे उसी तरह से भगत सिंह का योगदान है। तो ये चीजें, हमारा जो मीडिया है, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और अभी आप देखते हैं कि मीडिया एक मुखी हो गया है, वो सर्वमुखी नहीं है। वो समाज की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अपनी नजर से नहीं देखता है, लोगों की नजर से नहीं देखता है। वो देखता है कि मेरी तारीफ किस चीज में होगी, मेरे को अवार्ड रिवार्ड किस चीज में मिलेंगे। तो उसके मुताबिक मीडिया आज की डेट में काम कर रहा है। जबकि समाज में समस्याएं हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में देखते हैं कि समस्याओं के बारे में कुछ नहीं मीडिया देता है। आप पंचकुला में चलते हैं तो रोड इतने टूटे फूटे पड़े हुए हैं, इतना मीडिया यहाँ निकलता है, वो कोई किसी जो है इस चीज़ के ऊपर कोई नहीं लिखता है। इतना बजट खर्च होता है, वो बजट कहाँ खर्च होता है, इसके बारे में कोई नहीं लिखता है। मैंने देखा कि समाचार क्यारी ने जरूर इस मुद्दे को उठाया है। इसी तरह से बाकी मीडिया बंधु भी हैं, बैठे हुए हैं, ये इस चीज़ को उठाएं। आज जो है नारी शक्ति को सम्मान दिया है। नारी हमारे सबके लिए पूजनीय है। वो हमारी बेटियां हैं, पत्नी हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी दादियां हैं। और घर में जो बच्चा आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, वो अपनी माँ से और बहन से कम्युनिकेट कर लेता है। तो एक वेंट आउट करने के लिए भी नारी ही मिलती है बच्चों को, कहीं भी स्ट्रेस होती है। तो ये बहुत ही वंदनीय काम है। और 8 तारीख को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया है पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आपको नारी को सम्मानित करने के लिए कोई दिवस मनाना पड़े। हर रोज उनका सम्मान होना चाहिए, हर रोज इज्जत होनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा शब्द में कहते हुए, क्योंकि समय की गरिमा है, मैंने भी खाना नहीं खाया है, मुझे भी भूख लगी है, तो मैं पुनः राजेश शर्मा जी को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक छोटे स्तर पर काम शुरू करके आप 5 स्टेटों में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। ऐसा ही काम जारी रखिए। और पूरा पंचकुला आपका गुणगान करता है। धन्यवाद। जय हिंद।